हाँ जी गोस्वामी जी, क्या हाल है? अरे बढ़िया नागपाल जी, आप बताओ कैसे हो। और भाभी जी आप कैसे हो? हाँ जी भैया, सब बढ़िया। बताइए बताइए कैसे आना हुआ। गोस्वामी जी, एक गाड़ी चाहिए थी तो आपके यहाँ चले आए। हाँ जी बताइए कौन सी गाड़ी चाहिए। एक से बढ़कर एक गाड़ी है मेरे पास में। i20 है, वेगनार है, स्विफ्ट है, थार भी खड़ी हुई है। बताओ कौन सी लोगे। बाकी बजट बताओ अपना। बजट तो यही है भाई साहब, यही कुछ 7-8 लाख का। एक काम करो आप, आपके पीछे i10 खड़ी हुई है बहुत बढ़िया, आपके बजट में भी है। हाँ भाई साहब, गाड़ी तो बढ़िया लग रही है। अरे भाई साहब गाड़ी एकदम चकाचक है, कुछ भी काम करवाने की जरूरत नहीं है, सारा काम करवा रखा है, डेंटिंग पेंटिंग से लेके स्टीरियो तक सारी गाड़ी नहीं है। तो यही डन कर लेते हैं। हाँ हाँ, यही डन कर लेते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली हमारे नागपाल जी ने गाड़ी ले ही ली। इतने टाइम से मैं इनको कह रहा था बाबूजी गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो, नहीं अपना वही पुराना घिसा पिटा स्कूटर वही रगड़ते रहते हैं। गोस्वामी जी, आधी जिंदगी तो मेरी स्कूटर में निकल गई और बाकी की बची हुई जिंदगी ना मेरी ही स्कूटर में निकलेगी। और ये गाड़ी तो हम अपनी बिटिया की शादी में देने के लिए ले रहे हैं। बिटिया की शादी? हाँ भाई साहब, अगले महीने शादी है हमारी बिटिया की, तो ये गाड़ी हम उसको दहेज में देने के लिए देख रहे हैं। पर आपकी बिटिया तो 12 साल की है ना। हाँ गोस्वामी जी, अब बिटिया बड़ी हो रही है ना, तो सोच रहा हूँ उसके हाथ पीले कर दूं। हाथ पीले? अरे नागपाल जी कैसी बातें कर रहे हो, बिटिया की उम्र अभी पेंसिल चलाने की है, ना कि हाथ पीले करने की। अरे भाई साहब, लड़कियां तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही है। वैसे भाभी जी एक बात बताओ, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी जब इनसे हुई थी तब मैं 14 साल की थी। आप मुझे सच सच बताना, आप खुश थी उस उम्र में शादी करके? जिस उम्र में एक बच्ची के हाथ में किताबें हो, पेंसिल हो, खिलौने हो, जिस उम्र में वो बच्ची ये समझती है कि क्या सही है क्या गलत है, आप उस उम्र में शादी करके खुश थी? नहीं भाई साहब, कुछ तो नहीं थी मैं, लेकिन घर वालों की मर्जी थी। और कहते हैं ना, जो प्रथा चलती आ रही है उसे कौन टाल सकता है, तो मैंने भी हाँ कर ही दी थी। भाभी जो प्रथा ना हम इंसानों की बनाई हुई है, और ये प्रथा हम इंसान ही बंद करेंगे। भाभी जी अगर आपने उस उम्र में शादी ना करके पढ़ाई लिखाई करी होती ना, तो आज के दिन आप अपनी बेटी को ब्याह नहीं रही होती, पढ़ा लिखा रही होती। गोस्वामी जी, आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ, आप गाड़ी दोगे या नहीं दोगे? नागपाल जी गाड़ी तो नहीं दूंगा। तो ठीक है, फिर हम कहीं और से ले लेंगे। नागपाल जी पूरा तो सुन लो, ना ही गाड़ी दूंगा, ना ही लेने दूंगा, और ना ही बिटिया की शादी होने दूंगा। क्योंकि बिटिया की छोटी उम्र में शादी करना ना, उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। अच्छा, आप ऐसे कैसे नहीं होने दोगे? आपके कहने से होगा क्या सब? नागपाल जी मेरे कहने से सब होगा। जब 1091 पर आप दोनों की कंप्लेंट करूंगा ना, तब आप दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर आप दोनों को होगी सजा। बताओ मिलाओ नंबर अभी। नहीं नहीं भाई साहब, आप फोन मत करो। नागपाल जी बात सुनिए, अपनी बेटिया को पढ़ाइए लिखाइए, फिर आपको अपनी बेटी बेचनी नहीं पड़ेगी। पढ़ लिख लेगी बेटी अगर, तो दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। जो पैसे आज उसकी शादी में लगा रहे हो, दहेज देने में लगा रहे हो, अगर उन पैसों से अपनी बिटिया पढ़ा लोगे ना, तो कल को आप दोनों का नाम भी रोशन करेगी। क्योंकि घर की अगर एक औरत शिक्षित हो जाए ना, तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये बाल विवाह भी खत्म होने लगेगा। शुरुआत बस एक लड़की से होगी, और वो शुरुआत हमारी बिटिया रानी ही करेगी। जब हमारी बिटिया पढ़ लिख के काबिल हो जाएगी ना, और जब उसकी शादी की उम्र होगी, तब उसके अंकल उसको गाड़ी ब्रांड न्यू देंगे मुफ्त में। जी भाई साहब, आपने सही कहा, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। और अब हमारी बेटी पढ़ेगी और लिखेगी, ना कि अब इतनी छोटी उम्र में वो शादी करेगी। गोस्वामी जी, आप हमें माफ कर दीजिए, आज आपने हमारी सोच सही कर दी।